नमस्कार। सनातन धर्म की परंपरा और वैदिक ज्ञान को घर घर तक पहुंचाने वाली एक युवा कथावाचिका ने बचपन से ही कथा वाचन शुरू कर दी थी। उनकी शादी को लेकर हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। यह विवाद तब शुरू हुआ जब एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें दावा किया गया कि हरियाणा की प्रसिद्ध कथावाचिका देवी चित्रलेखिका ने एक मुस्लिम युवक से शादी करी। इस पोस्ट में उनकी शादी की तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए कई तरह की आपत्तिजनक बातें लिखी गई थी। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर हलचल मच गई। कई लोगों ने इसे सनातन धर्म का अपमान बताया तो कुछ ने देवी चित्रलेखा की धार्मिक शिक्षा और उनके प्रचार प्रसार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर फैलते हुए इस विवाद ने तब और तूल पकड़ा जब कुछ लोगों ने इन दावों को सच मानते हुए इसे लेकर नकारात्मक टिप्पणियां शुरू कर दी। ऐसी बातें लिखी गई जिस महिला का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं, जिसने अपने माता पिता की भावनाओं को रौंद कर एक विधर्मी से निकाह कर दिया, वो सनातन धर्म की प्रचार कैसे कर सकती है। ये अफवाह इतनी तेजी से फैली कि कई लोग इसे सत्य मानने लगे। लेकिन जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, सवाल उठने लगे कि क्या वाकई में ये दावे सच हैं? क्या सनातन धर्म की महानता को बढ़ावा देने वाली देवी चित्रलेखा ने धर्म की सीमाओं को पार करते हुए ऐसा कोई कदम उठाया है? जब इस पूरे मामले की पड़ताल शुरू हुई तो जो सच्चाई सामने आई उसने सभी को चौंका दिया। दैनिक जागरण की फैक्ट चेकिंग टीम ने इस वायरल पोस्ट की गहन जांच की। उन्होंने देवी चित्रलेखा और उनके परिवार से संपर्क किया और उन दावों की सत्यता का पता लगाने की कोशिश की। पड़ताल के दौरान यह साबित हुआ कि यह पूरा मामला केवल एक अफवाह था। दरअसल देवी चित्रलेखा की शादी किसी मुस्लिम व्यक्ति से नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रहने वाले एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार के सुपुत्र माधव तिवारी से हुई है। माधव तिवारी, जिन्हें अब माधव प्रभु के नाम से जाना जाता है, 23 मई 2017 को देवी चित्रलेखा ने हिंदू रीति रिवाजों के साथ गौ सेवा धाम हॉस्पिटल के पवित्र प्रांगण में उनसे विवाह किया। उनके विवाह की जानकारी उनके आधिकारिक फेसबुक पेज पर 2 जून 2020 को साझा भी किया गया। पोस्ट में लिखा गया कि कुछ लोग विवाह के बारे में गलत अफवाहें फैला रहे हैं। देवी जी का विवाह न किसी मुसलमान से हुआ है और न किसी ड्राइवर से। कृपया इन अफवाहों को नजरअंदाज करें। देवी चित्रलेखा हरियाणा के पलवल जिले की खंबी गांव में 19 जनवरी 1997 को जन्मी एक साधारण परिवार से संबंध रखती हैं। उनका पूरा बचपन आध्यात्मिक माहौल में बीता और उनके पिता तुकाराम शर्मा और माता चमेली देवी ने उन्हें 4 साल की उम्र में ही गौड़ीय वैष्णव परंपरा के एक गुरु श्री गिरधारी बाबा के पास भेज दिया था। वहीं से उनकी आध्यात्मिक शिक्षा की शुरुआत हुई। महज 6 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कथा की और अपनी वाणी से लोगों का दिल जीत लिया। उनके प्रवचनों में इतनी गहराई और मधुरता होती है कि सुनने वालों को लगता है कि उनके कंठ में स्वयं मां सरस्वती का वास है। धीरे धीरे उन्होंने भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के संदेश को सरल भाषा में जन जन तक पहुंचाना शुरू किया। उनकी शिक्षा और परिश्रम का परिणाम यह हुआ कि उन्हें 2019 में वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड द्वारा आध्यात्मिक और युवा उपदेशक के रूप में सम्मानित किया गया। ये उनके जीवन का एक अहम मोड़ था जिसमें उनकी ख्याति और भी बढ़ा दिया। 20 साल की उम्र में देवी चित्रलेखा ने माधव तिवारी से शादी की। उनके पति एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार से हैं और खुद भी आध्यात्मिक झुकाव रखते हैं। शादी के बाद माधव तिवारी ने भी आध्यात्मिकता को अपनाया और आज वो देवी चित्रलेखा को देवी कहकर संबोधित करते हैं। उनकी शादी न केवल एक व्यक्तिगत रिश्ता है बल्कि ये दिखाता है कि आध्यात्मिकता और परिवार का साथ कैसे आगे बढ़ सकता है। देवी चित्रलेखा के बारे में इस तरह की अफवाहें फैलाना न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन पर हमला है बल्कि ये उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश भी है। ये पहली बार नहीं है जब किसी महिला को इस तरह के झूठे दावों का सामना करना पड़ रहा है। अक्सर देखा गया है कि जब कोई महिला समाज में प्रसिद्ध और प्रभाव हासिल करती है तो उसे बदनाम करने के लिए झूठे किस्से गढ़े जाते हैं और इस मामले में भी जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि ये सब केवल अफवाहों का जाल था।
देवी चित्रलेखा ने इन झूठी बातों को कभी अपनी ऊर्जा और काम पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने हर बार अपने प्रवचनों के जरिए समाज को एक सकारात्मक संदेश दिया। देवी चित्रलेखा न केवल एक कथावाचक हैं, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उनकी उपलब्धियां ये बताती हैं कि मेहनत और समर्पण से कोई भी ऊंचाई हासिल की जा सकती है। उन्होंने लाखों लोगों को भगवत गीता और भागवत कथा का महत्व समझाया है। उन्हें वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड जैसी प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया है। उनके प्रवचन यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों बार देखे जाते हैं। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का संदेश दिया। ये घटना हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में कुछ सुनते हैं तो उसकी सच्चाई की जांच अवश्य कर लें। झूठी अफवाहें फैलाना न केवल एक व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यह समाज में नकारात्मकता भी फैलाता है। देवी चित्रलेखा का जीवन और उनकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि आलोचनाओं और अफवाहों के बावजूद हमें अपने लक्ष्य पर अडिग रहना चाहिए। उन्होंने अपने काम और विश्वास से यह साबित किया है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। देवी चित्रलेखा जैसी शख्सियत हमारे समाज की धरोहर है और उनके प्रवचन और उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि अगर आप अपने धर्म और कर्म के प्रति ईमानदार हैं तो कोई भी अफवाह आपका रास्ता नहीं रोक सकती। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।